यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, या फिर अगर आप भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपको मनोहर लाल के मन में बसना होगा, मनोहर लाल के दिल में अपना घर बसाना होगा। अगर मनोहर लाल के दिल में आप सही बैठ गए तो निश्चित तौर पर आपकी सियासी तौर पर तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगी। बेशक आप कितने ही बड़े नेता हो और कितने ही सालों से पार्टी में काम कर रहे हो, अगर मनोहर लाल के मन में आपकी जगह नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अतीत के पन्ने खंगालेंगे और उन पन्नों को पढ़िए, आपको इस हकीकत से अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पिछले 9.5 सालों से हरियाणा की सियासत में बस एक ही नाम गूंज रहा है, मनोहर लाल। अगर किसी भी नेता ने उनसे बराबर की बात करनी चाहिए तो उस नेता का कैरियर डावाडोल हुआ है। बात चाहे हम ओम प्रकाश धनखड़ की करें, कैप्टन अभिमन्यु की करें, या फिर अनिल विज की, या फिर सुनीता दुग्गल की। ओम प्रकाश धनखड़ मजबूरी में मनोहर लाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए स्वीकार किए थे, लेकिन थोड़े ही दिन बाद दोनों के बीच में जो सुर ताल थे वो मिल नहीं पाए। लिहाजा जैसे ही 3 साल ओम प्रकाश धनखड़ के पूरे हुए और कुछ महीने ही उससे ऊपर निकले थे, तो लगा था कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान कम से कम लोकसभा चुनाव तक ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखना चाहेगी। लेकिन इसी बीच में ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली में अपने लोगों के बीच में कह दिया, अगर आप लोग मुझे 2019 के विधानसभा चुनाव में जिताते तो निश्चित तौर पर ये पहले नंबर वाली कुर्सी है, उन पर वो बैठते। यानी पहले नंबर वाली कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी है। लिहाजा यह बात मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंच गई थी और मनोहर लाल ने कुछ ही दिनों के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से उनका पत्ता काट दिया है। हालांकि देखें तो ओम प्रकाश धनखड़ की जो राजनीति है वो मनोहर लाल से पहले की है, संगठन में वो मनोहर लाल से पहले राजनीति में काम कर रहे हैं। लिहाजा पार्टी हाईकमान ने उनका मान सम्मान रखा और उनको प्रदेश राष्ट्रीय सचिव बना दिया। तो देखिए, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु हिसार संसदीय क्षेत्र से टिकट चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल ने उनको टिकट नहीं दिया। और देखिए, हिसार संसदीय क्षेत्र से जो अपने मनपसंद चेहरे रणजीत चौटाला को उन्होंने टिकट दिलवा दिया। रणजीत चौटाला अभी जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, अब भी उनको मंत्री बनाया गया था, और जब मनोहर लाल ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने उनको उस समय भी मंत्री बनाया गया। तो देखिए, चौधरी रणजीत चौटाला ही एक ऐसे विधायक हैं आज़ाद जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन बाकी आज़ाद विधायकों को कोई जगह नहीं दी। यानी चौधरी रणजीत चौटाला के जरिए उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु के पर काट दिए। न केवल कैप्टन अभिमन्यु के, बल्कि यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जो टिकट की मांग कर रहे थे उन्हें भी टिकट नहीं लेने दिया। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल के छोटे बेटे हैं और उनका कद सियासी तौर पर हिसार संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, मनोहर लाल की जो राजनीति अब तक रही है वो गैर जाटों की है, तो वो क्यों एक गैर जाट नेता कुलदीप बिश्नोई को आगे बढ़ने देंगे। शायद राजनीतिक पंडितों का कहना है इसी कारण से कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने टिकट नहीं लेने दी। तो देखिए, रणजीत चौटाला की बजाय यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु भी मजबूत थे और कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ चुनाव भी लड़ते रहे, बने भी है, और उनकी जो विधानसभा इसी संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ तक देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्यसभा में भी जाना चाहा था, लेकिन यहाँ भी वीटो का प्रयोग मनोहर लाल ने किया और मनोहर लाल ने ओम प्रकाश धनखड़ के रास्ते में कांटे बिछाए, उनको राज्यसभा में जाने नहीं दिया और अपने जो खास नज़दीकी हैं सुभाष बराला उनको राज्यसभा में भेज दिया। हालांकि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी इच्छा यही थी कि ओम प्रकाश धनखड़ को राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आंखों में खटकते रहे, लिहाजा उनको जाने नहीं दिया। बात यहीं ही रुकने वाली नहीं है। बात करें सिरसा संसदीय क्षेत्र की, यहाँ इस दफ़ा सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई है और सुनीता दुग्गल का दर्द भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए तो एक फेयरवेल पार्टी व एक कार्यक्रम में बोल रही थी, उनका टिकट भी कट गया, उनकी नौकरी भी चली गई और सियासी तौर पर यह माना जाता था कि सिरसा संसदीय क्षेत्र से सुनीता दुग्गल का टिकट नहीं कटेगा। हालांकि वहां उन्हें एक इस दफ़ा कमज़ोर कैंडिडेट माना जा रहा था। लोगों का मानना था कि उनके प्रति काफ़ी मतदाताओं की नाराज़गी है, लिहाजा उनका टिकट कट सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, तो हर कोई ये कह रहा था कि मनोहर लाल भी चाहे तो उनका टिकट नहीं कटवा सकते, लेकिन उनका टिकट भी कट गया। अब बात करें अम्बाला छावनी से विधायक अनिल विज की। अनिल विज ने तो अपना दर्द बता ही दिया है। अनिल विज को तो यह भी मालूम नहीं था कि पार्टी हाईकमान ने यह तय कर लिया है कि मनोहर लाल को बदलना है और अनिल विज को तो इसकी जानकारी चंडीगढ़ में उस समय मिली जब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान पर्यवेक्षकों ने किया और अनिल विज उस नाम को सुनकर हैरान रह गए थे और वो मीटिंग को छोड़कर आ गए थे। दरअसल पिछले 9.25 साल तक अनिल विज और मनोहर लाल की बनी नहीं। अनिल विज का मानना यही था कि वो सीनियर हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री पद पर जो हक बनता है उनका बनता है। जबकि मनोहर लाल जब नए नए विधायक बने थे करनाल से, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको स्पष्ट संदेश दे दिया था कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। खैर, अब मनोहर लाल बदले तो अनिल विज को पता तक नहीं था और अनिल विज ने तो अपनी पीड़ा यहाँ इन शब्दों में कही कि वो तो एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है और उनको उनकी क्या हैसियत है इसके बारे में बता भी दिया। और